देखिए, जब कोई आपको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ किसी उत्सव में बुलाए तो एक परिस्थिति भिन्न है, और आपको पता है कि वो उपेक्षा कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, वो परिस्थिति भिन्न है। एक परिस्थिति ऐसी है कि वो बुलाना नहीं चाहता, एक परिस्थिति ऐसी है कि वो बुला नहीं पा रहा। दो बातें हैं। जो बुला नहीं पा रहा उसके यहाँ तो चले जाओ, वो बुला नहीं पा रहा, उसकी परिस्थिति बड़ी कमजोर है, वो कैसे बुलाए इतने बड़े आदमी को। लेकिन जो बुलाना नहीं चाहता उसके यहाँ कभी मत जाओ। जो आपको बुलाना नहीं चाहता है उसके बुलाने पर भी उसके कभी मत जाओ। ये उपेक्षा का भाव है। आज की नीति कह रही है कि जब भी कोई आपकी उपेक्षा करे अथवा आपका तिरस्कार करे तब आपको उससे दूरियां बढ़ा लेना चाहिए। आपको पता चल रहा है कि व्यक्ति इग्नोर कर रहा है तो ज़्यादा उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब नहीं चाहता कि आप उसके पास रहो तो आप क्यों उसके पास रह रहे हो। एक या दो बार से ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कोई आपका तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, दूर हो जाना श्रेष्ठ है। अगर आप बहुत पास पास रहने का प्रयास करते हैं तो अपनी इज्जत, अपनी साख, अपना नाम खो देंगे। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, पद भी बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा और पद से बड़ी भी एक चीज़ है, वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई बार बार उपेक्षा कर रहा है, छोटी छोटी बातों में तिरस्कार कर रहा है तो आपको दूर हो जाना श्रेष्ठ है। लेकिन ये बात वहीं लगाना जहाँ लगानी है। अगर माँ अपने बच्चे को बार बार समझा रही है, ताड़ित भी कर रही है, गुरु अपने शिष्य को बार बार समझा रहा है, किसी कारण से उपेक्षा भी कर रहा है, तो वहाँ ये बात नहीं लगाना। वहाँ तो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, माता पिता का, गुरु शिष्य का संबंध है, वहाँ तो निभा करके चलना चाहिए। ज़्यादा कोई बात हो गई पति की पत्नी से, पत्नी की पति से बोले तलाक, गुरुजी ने कहा है ना जो उपेक्षा करे तो इग्नोर, उसके यहाँ जाने ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ संबंधों को निभाएं और कुछ संबंधों से दूर हो जाए। कोई आपका मित्र है, कोई परिवार का है, अथवा कोई और पहचान का व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों में आपका तिरस्कार कर रहा है, आपकी उपेक्षा कर रहा है, तो दूर हो जाना अच्छा। और अगर दूर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी गुडविल को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने के लिए तैयार हो जाए। एटीट्यूड में ना रहें, लेकिन अपनी इज्जत का भी ध्यान रखें। आपकी इज्जत से बढ़ के आपके लिए दूसरी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब कोई आपकी उपेक्षा करे, जब कोई आपका तिरस्कार करे तो जवाब ना दें। बहुत सारे लोग पीठ पीछे वार करते हैं, बहुत सारे लोग सामने वार करते हैं। जवाब ना दें। क्या होता है कि जवाब दे देने से आपका बैर बढ़ जाता है और जवाब देने से बातें बढ़ती हैं। आपका जवाब सामने वाले के लिए शक्ति बनता है। देखो, किसी व्यक्ति ने आपका तिरस्कार किया, आपके लिए गाली दी और आपने उसको प्रत्युत्तर दे दिया, गाली दे दी, तो वो उसको शक्ति मिलती दोबारा एक और गाली देने की। उपेक्षा करते जवाब ना दें, लेकिन उसकी दवाई जरूर करें। बात पूरी समझना, अधूरी मत समझना। जब कोई आपकी उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, तो उसकी दवाई जरूर है, लेकिन उसको पता नहीं चले कि दवाई हो गई है, तब तो बात है। और आपने जवाब दिया तो ये देख लूंगा, तो निकल रात को घर से बाहर, उठा लूंगा। तुम उठाओ ना उठाओ, बैर तो बन गया। दवाई करो बड़ी साइलेंट, जैसे माँ बच्चे को दवाई नहीं खिलाती। एक रोटी का कौर खिलाया, दूसरा कौर खिलाया, फिर कहती है ये मीठा खा लो, एक मीठा खा लो, और दवाई खिला दी, हाँ जल्दी गुटको जल्दी गुटको, और फिर वापस खाना खिलाना चालू कर। धीरे से माँ ने दवाई दे दी। ऐसे जो तिरस्कार कर देते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, आपका अपमान कर देते हैं, अवमानना कर देते हैं, ऐसे लोगों की दवाई साइलेंटली करना चाहिए। जवाब देने से उसको ताकत मिलती है, और वो जो ताकत मिलती है वो फिर आगे का बैर बढ़ाती है। मेरा मानना है कि बातों को पहले ख़त्म करना सीखना चाहिए, फिर बातें क्यों उठी थी इसके बारे में सोचो। अगर किसी से किसी की किसी बारे पर बात हो गई है तो पहले बात को ख़त्म करना सीखो, क्योंकि बात बढ़ाने से कुछ मिलना नहीं है। अपना अपना ईगो पॉइंट्स, जो आपका ईगो है बस वही शॉर्ट आउट होगा और कुछ नहीं होगा। जो आपका ईगो है बस वो शॉर्ट आउट हो पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। सोचिए ज़रा एक बार, आप एक बार सोचिए कि जब किसी विपरीत परिस्थिति में आपने किसी को जवाब दे दिया हो और बात बढ़ गई हो और बात का बतंगड़ हो गया हो, याद करें वो कंडीशंस, याद है? जबकि उस बात को वहाँ छोड़ भी सकते थे। अगर किसी ने आपका बुरा भी कर दिया था, तो अगर
इतनी कोई बड़ी बात नहीं, उसको वहीं छोड़ देते। वो अपन क्रोध को कंट्रोल नहीं रख पाते, बोले कैसे किया तूने, तो आपने 4 बातें बोली, उसने 4 बातें बोली, आप 4 लड़के लेकर के आए, वो भी 4 लड़के लेकर के आए, और बातें बढ़ती गई बढ़ती गई। इसी बैर को समाप्त करने की प्रक्रिया होना चाहिए, वो है प्रैक्टिस साइलेंस। लेकिन दवाई ज़रूर करना, और दवाई इस तरीके से करना कि पता ना चले। मुख से कड़वी दवाई खा ली आपने तो कड़वाहट तो रहती है। एक और दवाई आती है आजकल, इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं तो अंदर ही अंदर इंजेक्शन अपना काम करता रहता है। ऐसे ही जो आपकी उपेक्षा कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसको क्षमा तो कर दें, उसको जवाब ना दें, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी दवाई कर दें, ताकि आगे का बैर ना बढ़े। उसको इतना समझ में आ जाए कि पुण्यात्मा को छेड़ने से क्या होता है। कृष्ण ने भी युद्ध लड़ा, अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा, कृष्ण ने, अर्जुन ने, राम ने, लक्ष्मण ने, सबने युद्ध लड़ा है। और उस युद्ध को लड़ने के कारण बातें बढ़ती गई। और देखो, राम तो मोक्ष चले गए, लक्ष्मण और रावण का युद्ध पूर्व से चला आ रहा था, वो चलते ही जा रहे। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती कि जहां आपको कहना पड़ जाता है, आपको लगता है कि अभी कहना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि थोड़ा रुके। आप देखो, पॉलिटिक्स सिखाता हूँ मैं आपको एक लाइन में। पॉलिटिक्स क्या कहती है कि जब भी कोई चाय पिए तो ठंडी करके पिए। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब चाय सामने रखी रहती है, बातें करते रहते हैं, चाय नहीं पीते, थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं। क्यों पीते हो? चाय ठंडी भी हो जाती है, एक बार में अंदर चली जाती है, और मलाई भी मिल जाती है। जब भी कोई वाद विवाद हो या कोई व्यक्ति आपका तिरस्कार कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, थोड़ा रुक करके, समटाइम वेट एंड वॉच, नॉट एवरी टाइम, समटाइम यू शुड हैव टू वेट एंड वॉच। आप थोड़ा रुकें, सोचें, समझें, फिर कहें। ऐसा करने से चीज़ें आपके ऊपर वापस हावी नहीं होंगी, बैर नहीं बंधेगा। एक बात ध्यान रखना, जो बैर बंध जाता है ना, वो कई जन्मों तक चलता है। वो बैर कई जन्मों तक चलता है, और अगर आप नहीं चाहते हो कई जन्मों तक परेशान होना पड़े, जवाब मत दो, जवाब मत दो। ये एटीट्यूड बाहर रखें। एक एटीट्यूड बाहर रखना, एक एटीट्यूड अंदर रखना है। तो बाहर में क्या, जवाब ना दें, कीप साइलेंस, कोई जवाब ना दे, ताकि बैर ना बने। वो कह रहे तुम गधे हो, कुछ मत बोलो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। जब दिमाग नहीं तो हमसे बोल क्यों रहे हो? तुम किसी काम के नहीं हो तो रुके क्यों? चले जाओ छोड़ के, जवाब ना दें। ये बाहर का एटीट्यूड। अंदर का एटीट्यूड कुछ और कहता है। अंदर का एटीट्यूड कहता है कि अगर किसी ने तुमको एक बार इग्नोर किया है तो अगली बार उसको परेशान नहीं करना। अगर किसी ने तुमको एक बार इग्नोर किया है तो अगली बार उसको परेशान मत करना। मेरा मानना है कि अगली बार वो आए तो पहचानने से भी इनकार कर देना। ये अंदर का एटीट्यूड, बाहर का एटीट्यूड कुछ और होना चाहिए। ये बैलेंस आप बना के रखोगे तो आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है बड़ी स्मूथ चलेगी। जब कोई आपका अपमान करता है ना, मैं कह रहा हूं कि कोई मार ले तो वो सहन हो जाता है, लेकिन वो जो अपमान कर देना वो सहन नहीं होता। यार बेइज्जती कर दी हमारी, इस 4 लोगों के बीच में क्या बोल दिया। कई बार तुमने उसकी बेइज्जती करी तो एक बार उसने तुम्हारी कर दी।